वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम मलहॉलैंड ड्राइव है, जिसकी IMDb पर 7.9 रेटिंग है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक काले बालों वाली लड़की वाहिद सर्वाइवर होती है एक कार क्रैश की जो हॉलीवुड हिल्स के मलहॉलैंड ड्राइव पर होता है। जख्मी हालत में वो पैदल चल के लॉस एंजलिस के एक अपार्टमेंट में बगैर इजाजत घुस जाती है और अगले दिन सुबह एक एक्ट्रेस बनने की कोशिश करने वाली लड़की जिसका नाम बेटी होता है, वो उस अपार्टमेंट में अपनी आंट रूथ से मिलने आती है। वो उस लड़की को देख के हैरान हो जाती है। उस लड़की को एमनीजिया हो जाता है और वो अपना नाम रीटा बताती है, जो उसने एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ के पोस्टर पर देखा होता है। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए बेटी रीटा का पर्स देखती है जिसमें से उसको बहुत सारे पैसे और एक अजीब सी ब्लू चाबी मिलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विंकीज डाइनर में एक आदमी दूसरे आदमी को अपने बुरे ख्वाब के बारे में बताता है कि उसका सामना एक खौफनाक मखलूक से होता है डाइनर के पीछे। जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो मखलूक सामने आ जाती है और जिसने वो ख्वाब देखा होता है वो आदमी बेहोश हो जाता है उसको देख के। एक और जगह डायरेक्टर एडम की फिल्म माफिया के हुक्म पर बन रही होती है, जो उससे कहते हैं कि एक अननोन एक्ट्रेस कैमेला रोड्स को अपनी मूवी में कास्ट करें। एडम मना करके जब घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बीवी लॉरेन उनको धोखा दे रही है। जब मॉबस्टर फाइनेंस रोक देते हैं मूवी का, तब एडम एक अजीब कॉबॉय से मिलता है जो छुपे लफ्जों में एडम से इंसिस्ट करता है कि कैमेला को फिल्म में लेने से एडम का ही फायदा होगा। फिर एक हिटमैन एक फोन नंबर्स की भरी बुक चोरी करने आता है और जाते जाते 3 लोगों को कत्ल करके चला जाता है। रीटा के एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए बेटी और रीटा विंकीज जाते हैं, जहां उनको वेट्रेस सर्व करती है जिसका नाम डायान होता है, जिससे रीटा को एक और नाम याद आता है, डायान सेल्विन। फिर वो डायान सेल्विन का नंबर डायरेक्टरी से निकालते हैं और कॉल करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता। बेटी ऑडिशन के लिए जाती हैं जहां उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ होती है। फिर कास्टिंग एजेंट बेटी को साउंड स्टेज लेके जाते हैं जहां एडम की फिल्म जिसका नाम द सिल्विया नॉट स्टोरी होता है उसकी कास्टिंग हो रही होती है। वहां कैमेला रोड्स आई टोल्ड एवरी लिटिल स्टार गाने पर ऑडिशन दे रही होती हैं और एडम उनको कास्ट कर लेते हैं। बेटी एडम से आंखें मिलाती हैं पर वहां से चली जाती हैं उससे मिले बगैर, ये कह के कि उनको एक दोस्त से मिलना है। फिर बेटी और रीटा डायान सेल्विन के अपार्टमेंट जाती हैं, जो डायान का पड़ोसी उसका दरवाजा खोलता है और बताता है कि डायान ने उससे अपार्टमेंट बदल लिया है। फिर वो उस नेबर के अपार्टमेंट में जाती हैं जहां डायान होती है, तो कोई दरवाजा नहीं खोलता और बेडरूम में एक बॉडी देखती हैं जो काफी दिन से वहां होती है मुर्दा हालत में। दोनों वहां से डर के भाग जाती हैं और वापस बेटी के अपार्टमेंट में चली जाती हैं, जहां रीटा ब्लॉन्ड विग पहन लेती है और उस रात को दोनों सेक्स करते हैं। रात 2 बजे रीटा अचानक जाग जाती है और बेटी को कहती है कि फौरन थिएटर चलें जिसका नाम क्लब साइलेंसियो होता है, जहां वहां का होस्ट या मेजबान उनको अलग अलग जुबानों में समझाता है कि ये सब एक इल्यूजन है, यानी नजरों का धोखा। फिर रेबेका डेल रियो स्टेज पर आके रॉय ऑर्बिजन का गाना क्राइंग गाती हैं स्पेनिश जुबान में, फिर बेहोश होकर गिर जाती हैं जबकि उनकी आवाज प्लेबैक में चलती रहती है। फिर बेटी को अपने पर्स में से एक ब्लू बॉक्स मिलता है जो रीटा की ब्लू चाबी से खुलने वाला होता है। फिर सारी कहानी खुलनी शुरू होती है। आंट रूथ अपने अपार्टमेंट में आती हैं और वहां कोई नहीं होता। डायान अपने अपार्टमेंट में उठती हैं जहां थोड़ी देर पहले रीटा और बेटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती हैं, जहां डायान के नेबर बताते हैं कि 2 पुलिस वाले उनको देखने आए थे। डायान की शक्ल हूबहू बेटी से मिलती है, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो डीप डिप्रेशन में है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था कैमेला रोड से, जो बिल्कुल रीटा से मिलती है और एक कामयाब एक्ट्रेस है। कैमेला के इनविटेशन पर डायान एडम के अपार्टमेंट में पार्टी में जाती हैं जो मलहॉलैंड ड्राइव में होता है। डिनर में डायान बताती हैं कि वो कनाडा से हॉलीवुड आई हैं जब उनकी आंट रूथ मरने से पहले डायान के लिए कुछ पैसे छोड़ गई हैं और कैमेला से द सिल्विया नॉट स्टोरी के ऑडिशन में वो मिली थी। अब वही लड़की जो पहले कैमेला रोड्स थी वो अब कैमेला रोड्स यानी रीटा जैसी शक्ल वाली कैमेला रोड से मिलने आती हैं और उनको किस करती हैं और फिर दोनों डायान की तरफ देख के हंसते हैं। एडम और कैमेला अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि अचानक वो हंसना शुरू कर देते हैं जब डायान उनको देख रही होती हैं। फिर डायान रोती हैं
और एक हिटमैन से विंकीज में मिलती हैं और हायर करती हैं कैमिला को मारने के लिए। हिटमैन कहता है कि काम होने के बाद डायान को एक ब्लू चाबी मिलेगी। फिर वो ख्वाब वाले अजीब मखलूक के पास उस चाबी के मैचिंग का ब्लू बॉक्स देखती हैं। फिर डायान अपने अपार्टमेंट में वो ब्लू चाबी देखती हैं अपनी कॉफी टेबल पर। फिर कोई डायान का दरवाज़ा बजाता है या खटखटाता है, जिससे वो डर जाती हैं और हेलुसिनेट हो जाती हैं और अपने बेड की तरफ जाती हैं चिल्लाती हुई, जहां वो अपने आप को गोली मार लेती हैं। और एक औरत थिएटर में हल्की आवाज में कहती है, साइलेंस यू।